वृंदावन, जो भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है, भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यह केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, ये वह शाश्वत आध्यात्मिक निवास है जहां कृष्ण ने लगभग 5000 साल पहले पृथ्वी पर अपने अवतरण के दौरान अपनी सबसे अंतरंग, मधुर और प्रेममयी लीलाएं की थी। वृंदावन की कहानी कृष्ण के बचपन से शुरू होती है। यहाँ पर बाल कृष्ण, जिन्हें प्यार से बाल गोपाल कहा जाता है, घुटनों के बल चलते और खेलते थे, जिससे वृंदावन के निवासियों के हृदय आनंद से भर जाते थे। वह एक नटखट बालक थे जो गोपियों के घरों से माखन चुराने के लिए प्रसिद्ध थे। यह एक ऐसा कार्य था जो उनके भक्तों के दिलों को चुराने का प्रतीक था। लेकिन उनका बचपन दिव्य शक्ति से भी चिह्नित था, क्योंकि उन्होंने पूतना जैसी भयानक राक्षसी को हराकर सहजता से गांव की रक्षा की। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, उनके वीरतापूर्ण कारनामे जारी रहे। सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में से एक है कालिया नाग का दमन। इस विशाल बहुसिर वाले सर्प ने पवित्र यमुना नदी के जल को विषैला बना दिया था, जिससे यह सभी जीवों के लिए विषाक्त हो गया था। कृष्ण ने दिव्य शक्ति और कृपा के एक अविश्वसनीय प्रदर्शन में नदी में छलांग लगा दी और कालिया के फनों पर नृत्य किया, सर्प को वश में किया और यमुना की पवित्रता को बहाल किया। एक और शक्तिशाली राक्षस केसी, जिसने एक भयंकर घोड़े का रूप ले लिया था, को भी कृष्ण ने उसी घाट पर मार डाला था, जिसका नाम अब केसी घाट है, जिससे उनकी दिव्य शक्ति और उनके लोगों के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका और भी साबित हुई। शायद उनकी रक्षा के सबसे प्रतिष्ठित कार्यों में से एक था जब उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। क्रोधित भगवान इंद्र द्वारा भेजी गई मूसलाधार बारिश से ग्रामीणों को बचाने के लिए कृष्ण ने विशाल पहाड़ी को अपनी छोटी उंगली से उठा लिया। इसे 7 दिनों और 7 रातों तक एक छतरी की तरह पकड़े रखा, जब तक कि तूफान शांत नहीं हो गया। इस कार्य ने उनकी असीम करुणा और अपने भक्तों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। शक्ति के इन प्रदर्शनों से परे वृंदावन को कृष्ण की दिव्य प्रेम की लीलाओं के मंच के रूप में सबसे अधिक संजोया जाता है। उनकी बांसुरी की मनमोहक धुन सभी जीवित प्राणियों को मोहित कर लेती थी। गोपियों को दिव्य प्रेम के नृत्य महारास के लिए अपनी ओर खींचती थी। कुसुम सरोवर जैसी जगहों पर फूलों की झील उन्होंने अपनी प्रिय राधा के साथ अंतरंग क्षण साझा किए। पूर्णिमा की रात को किया जाने वाला महारास इस दिव्य प्रेम का शिखर है, जहां कृष्ण ने चमत्कारिक रूप से हर एक गोपी के साथ एक साथ नृत्य करने के लिए खुद का विस्तार किया, जिससे उनके साथ मिलन की उनकी गहरी इच्छा पूरी हुई। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल महारास तक ही सीमित नहीं था। उनकी प्रेम कहानी वृंदावन के कण कण में बसी है। यमुना के किनारे उनका मिलना या उनकी चंचल नोक-झोंक, जब कृष्ण राधा की मटकियों से माखन चुराते थे। बरसाना की होली उनके चंचल प्रेम का एक जीवंत उत्सव है, जहां वे एक दूसरे पर रंग डालते हैं और पूरा वातावरण रंगों और हंसी से भर जाता है। यह प्रेम की वह अवस्था है जहां कोई औपचारिकता नहीं, केवल शुद्ध आनंद है। उनका प्रेम केवल मिलन का ही नहीं, बल्कि विरह का भी प्रतीक है। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तो राधा का हृदय विरह की अग्नि में जल उठा। यह विरह उनके प्रेम की गहराई को दर्शाता है, जहां दूरी भी उनके आत्मिक संबंध को कम नहीं कर सकी। उनका प्रेम आत्मा का परमात्मा से मिलन का सर्वोच्च उदाहरण है, जो भक्तों को सिखाता है कि सच्चा प्रेम भौतिक उपस्थिति से परे है। गौड़ीय वैष्णववाद के अनुसार ये लीलाएं अतीत के अवशेष नहीं हैं, वे नित्य या शाश्वत हैं। अभी भी गोलोक वृंदावन नामक एक आध्यात्मिक क्षेत्र में, जो भौतिक समय और स्थान से परे मौजूद है, कृष्ण हमेशा राधा और गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। आज हम जो सांसारिक वृंदावन देखते हैं, वह उस पारलौकिक दुनिया की एक पवित्र प्रतिकृति है, एक ऐसी जगह जहां भक्त कृष्ण की जीवंत उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और उनकी शाश्वत लीलाओं के मीठे अमृत में खुद को डुबो सकते हैं।